हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम गोपाल आपके सामने हाजिर हूँ एक और नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जो पिछली वीडियो बनी थी उसमें मैंने 1 से 50 तक क्वेश्चन बताए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित हिंदी साहित्य का इतिहास से। लेकिन हुआ क्या, वो फॉन्ट छोटा था, इसलिए लोगों का मुझे फीडबैक मिला कि वो ठीक तरह से दिख नहीं रहा था। इसलिए मैं इस बार थोड़े बड़े फॉन्ट के साथ आया हूँ और इस समय 1 से 100 तक के क्वेश्चन हैं। दोस्तों, मैं आपका बहुत कम समय बर्बाद करने की वजह से शीघ्र ही शुरू कर रहा हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़, जिससे मेरा उत्साह बढ़े। मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसका ही पहला आंसर सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। ग्रियर्सन मिश्र बंधु और विश्वनाथ त्रिपाठी गलत हो जाएंगे। दूसरा सवाल है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? इसका आंसर आपको पता ही है, शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है। दोस्तों, अगला सवाल है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 भागों को किस में बांटा है? दोस्तों, ये सवाल बहुत बारीकी से देखना है। दोस्तों, मैं आपको एनवीएस, केवीएस, पीजीटी, टीजीटी और नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर सबकी तैयारी एक साथ लेके चल रहा हूँ, यूपी टेट, सी टेट और रीट। इसीलिए मैं बहुत बारीकी से सवाल तैयार कर रहा हूँ और आपके लिए किताब में से पढ़ के विकल्प बना रहा हूँ। और ये क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं। इसका पहला है अध्याय, दूसरा है प्रकरण, तीसरा है पर्व, चौथा है अभ्यास। इसका सही उत्तर है प्रकरण। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 भागों को प्रकरणों में बांटा है। प्रश्न नंबर 4, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। प्रस्तुत कथन किसका है? यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आदिकाल की समय सीमा है संवत 1050 से 1350 विक्रमी। अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण क्या रखा है? आदिकाल का नामकरण उन्होंने वीरगाथा काल रखा था। श्रृंगार काल, पुरानी हिंदी और अपभ्रंश गलत आंसर है। हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? भक्ति काल की समय सीमा थी संवत 1350 से 17 से विक्रमी। शुक्ल जी ने भक्ति काल को अन्य क्या नाम दिया है? शुक्ल जी ने भक्ति काल को अन्य क्या नाम दिया है? स्वर्ण काल। देखिए, स्वर्ण काल तो ग्रियर्सन ने कहा था। जागरण काल ये उसका भारतेंदु युग को कहा गया है। पूर्व मध्यकाल ये है शुक्ल जी का, पूर्व मध्यकाल का है। दोस्तों, उत्तर मध्यकाल आगे बताऊंगा। शुक्ल जी ने उत्तर मध्यकाल को अन्य क्या नाम दिया है? दोस्तों, इसका आंसर है रीतकाल। मित्रों, अगला सवाल है, रीतकाल की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार क्या मानी गई है? रीतकाल की समय सीमा शुक्ल जी के अनुसार संवत 1700 से 1900 विक्रमी मानी गई है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा है? शुक्ल जी ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार शुक्ल जी ने आधुनिक काल की समय सीमा क्या मानी है? शुक्ल जी ने आधुनिक काल की समय सीमा संवत 1900 से 1984 तक मानी है। इस बात को याद रखेंगे।
शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? इसका उत्तर है रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर। पहला सही हो जाएगा। हिंदी के सबसे निकट थी। दोस्तों हिंदी के सबसे निकट कौन थी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या संस्कृत? दोस्तों इसका आंसर है अपभ्रंश। चलिए वीर हमीर पावर मेण कंपे दिगमग रहे अंधार धूल सुर रहे अच्छाई। यह दोहा किस कवि की रचना है? यह सारंगधर की रचना है, सारंगधर की। चलिए वीर हमीर पावर मेण कंपे दिगमग रहे अंधार धूल सुर रहे अच्छाई। इस दुआ में किस कवि, किस राजा का वर्णन है? इसमें हमीर का वर्णन है। अगला सवाल इसी दोहे पर है। चलिए वीर हमीर पावर मेण कंपई दिगमग रहे अंधार धूल सुर रहे अच्छाई। यह दोहा किस इतिहासकार ने अपने ग्रंथ में लिखा है? यह शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। यह किस कवि की रचना है? यह अमीर खुसरो की रचना है। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलियां झार। यह कबीर की रचना है। देसिल बैना सबजन मिठा प्रस्तुत पंक्ति में रेखांकित पद का अर्थ है अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा। पहला वाला इसका सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार प्राकृत प्रकाश नामक ग्रंथ के रचयिता हैं दोस्तों इसका आंसर है वररुचि। अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा, तो इसका रिक्त स्थान दिया है के शिलालेख में मिलता है। किसके में मिलता है? धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। भारसेन, धारसेन प्रथम और धारसेन तृतीय गलत हो जाएगा। देवसेन का संबंध है जैन धर्म से। श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन है? देवसेन। श्रावकाचार्य किस छंद में रचित है? दोहा में रचित है। जो जन शासन भाषी हुई सोमई कही उसारू। यह रचना किस काव्य से ली गई है? यह श्रावकाचार्य से ली गई है। जो पालई सही भाव कर सो सर पावई पारू। यह पंक्ति किस कवि की रचना है? यह देवसेन की रचना है। द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? दोस्तों इसका आंसर भी देवसेन है। द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक ग्रंथ की गाथा में रूपांतर किसने किया? यह माल्य धवल ने किया। रूपांतर पूछा है, रचना नहीं, रूपांतर। रचना तो देवसेन ने लिखी, इसका रूपांतर माल्य धवल ने किया। श्रुति पंचमी कथा का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। हीनयान शाखा से नहीं। यह अगला सवाल है। योगसार का संबंध है जैन धर्म से। जसहर चरु का संबंध है जैन धर्म से। दोस्तों जसहर का मतलब होता है यशधर, चरु माने चरित्र, यशधर चरित्र। ऋण कुमार चरु का संबंध है जैन धर्म से। आदि प्राण के रचयिता हैं पुष्पदंत। उत्तर प्राण के रचयिता हैं पुष्पदंत। जसहर रचियु चरु रचा गया है दोहा चौपाई में। इसमें दोहा में, चौपाई में, कवित्त में और सवैया में, चौपाई में रचा गया है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। सभी सिद्धों के नाम के अंत में जुड़ा हुआ था चा, जी, भू, पा। चौथा सही है, पा जुड़ा हुआ था। जैसे सरहपा, जैसे लोईपा। हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार बिहार के नालंदा और विक्रमशिला को किसने उजाड़ा था? जहांगीर, बख्तियार खिलजी, अकबर, तैमूर लंग। इसका उत्तर दूसरा सही हो जाएगा, बख्तियार खिलजी ने। का तरवर पंच विडाल, यह कथन किसका है? यह लुईपा का है। बालनाथ का टीला का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? पद्मावत में मिलता है दोस्तों। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छंद्र नाथ थे।
संत ज्ञानदेव समकालीन थे, किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। संत ज्ञानदेव स्वयं को किस परंपरा में मानते थे? इसका अंतर है, नाथ परंपरा में मानते थे। संत ज्ञानदेव का संबंध है महाराष्ट्र से। बालनाथ का टीला का संबंध है जलंधर नाथ से। सिद्धों में सबसे पुराने कौन है? सरहपा। हेमचंद्र कृत शब्दानुशासन है व्याकरण ग्रंथ। कुमारपाल प्रतिरोध के रचयिता हैं सोनप्रभ सूरी। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता कौन है? मेरुतंग। दोस्तों इसका आंसर है मेरुतंग। रासो शब्द की उत्पत्ति किस रसायन से मानी गई है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी गई है, यह शुक्ल जी ने लिखा है। खुमान रासो के रचयिता हैं दोस्तों, इसका आंसर है दलपति विजय। 1272 मझार जेठ बदी नवमी बुधवार, यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? यह बीसल देव रासो से ली गई है। बारह सौ 1272 मझार जेठ बदी नवमी बुधवार, यह पंक्ति किस कवि ने लिखी है? दोस्तों जैसे की बात है बीसल देव रासो से ली गई है, तो ये जरूर नरपत नाल ने लिखी है, बड़ी सीधी सी बात है। बारह सौ 72 का अर्थ है 1272, 1212, 1292, 1227। दोस्तों द्वादशोत्तर से ये 1272 बना है, तो इसलिए इसका आंसर है 1212। कुछ लोग 1272 पर कंफ्यूज हो सकते हैं। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? चंद्रवरदाई। प्रथम महाकवि, प्रथम कवि तो सरहपा, प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान। चंद्रवरदाई थे पृथ्वीराज के राजकवि, बीसल देव के मित्र, भोज के सामंत, परमार के भाई, पृथ्वीराज के राजकवि। पृथ्वीराज के सामंत भी थे, मित्र भी थे। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 69 सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया? चंद के पुत्र जलहण ने। पुस्तक जल्लण हत्त दे चल गज्जन नरपकाज, ऐसा लिखा है। अगला सवाल है 62 नंबर पे, जय चंद प्रकाश नामक ग्रंथ किसने लिखा? मधुकर कवि ने। जय मयंक जस चंद्र का नामक ग्रंथ किसने लिखा? यह भी मधुकर कवि ने लिखा। राठौड़ आरी खात किसने लिखा? यह संगायच दयालदास ने लिखा। 12 बरस ले कुकर जी है, किस की पंक्ति है? ये जगनिक की है, क्योंकि ये परमाल से आई पंक्ति है। और 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। आलाखंड से है ये। आलाखंड के रचयिता कौन है? जगनिक। ये परमाल रासो को ये आलाखंड कहते हैं। रणमल छंद किसने लिखा है? भट्ट केदार ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार तंबाकू का प्रचार किसके समय में हुआ? इसका उत्तर है जहांगीर के समय में हुआ। अर्थ जो इसका बूझेगा मुंह देखो तो सूझेगा, ये पहेली है। इसका अर्थ होता है दर्पण, क्योंकि मुंह देखने पे ही तो सूझेगा, दर्पण है ये। नंबर 70 सवाल है, अर्थ जो इसका बूझेगा मुंह देखा होगा तो सूझेगा, किसकी पंक्ति है? ये खुसरो की है, क्योंकि खुसरो ने पहेली लिखी थी खड़ी बोली में। अगला सवाल है, मैथिल कोकिल हैं कौन है? मैथिल कोकिल विद्यापति हैं। विद्यापति कौन थे? शैव थे, शिव की भक्ति करते थे। विद्यापति संवत 1460 में किस राजा के यहाँ वर्तमान थे? राजा शिव सिंह के यहाँ वर्तमान थे। ये कीर्ति सिंह के यहाँ भी रहे थे, लेकिन शिव सिंह है इसका उत्तर।
गोरख जगाए जोग भगत भगाए लोग, ये तुलसीदास जी ने लिखा है। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। दशरथ सुत्ते लोक बखाना, राम नाम का मरम आना, ये कबीरदास ने कहा है। रैदास के गुरु का क्या नाम था? रैदास के गुरु भी रामानंद थे। कबीर की वाणी का क्या नाम है? कबीर की वाणी का नाम है बीजक। कबीर वाणी नहीं, बीजक। बीजक के कितने भाग हैं दोस्तों? बीजक के 3 भाग हैं। बीजक का संग्रह किसने किया? यह सवाल इंटरव्यू में भी मुझसे पूछा गया था। बीजक का संग्रह टीजीटी के इंटरव्यू में पूछा गया था। बीजक का संग्रह धर्मदास ने किया था। धर्मदास इनके शिष्य थे और वो जाति से बनिए भी थे। सुंदरदास कौन थे? निर्गुणपंथी थे। सुंदरदास कौन थे? निर्गुणपंथी थे। सुंदरदास थे अग्रवाल, खंडेलवाल, जायसवाल, मेघवाल। दोस्तों खंडेलवाल थे, हम भी खंडेलवाल हैं। इनका जन्म हुआ संवत 1653 में। सुंदरदास के पिता का क्या नाम था? परमानंद था। सुंदरदास की माता का क्या नाम था? सती था। कपूरी पृथ्वीराज चौहान की माता थी। सुंदरदास का जन्म स्थान है दौसा। सुंदरदास के गुरु का क्या नाम था? दादू दयाल। मलुकदास का जन्म स्थान है इलाहाबाद। रतन खान किसकी पुस्तक है? मलुकदास। ज्ञानबोध किसकी पुस्तक है? मलुकदास। कुतुबन के गुरु कौन थे? शेख बुरहान थे। कुतुबन किसके आश्रय में रहे? हुसैन शाह के आश्रय में रहे। कुतुबन की रचना क्या है? मृगावती। मंजन की रचना क्या है? मधुमालती। जायसी की रचना क्या है? पद्मावत। सूफी के प्रवर्तक माने जाते हैं सूफी मत के प्रवर्तक हैं जायसी। उस्मान की रचना है पद्मावत, पद्मावती, चंदायन, चित्रावली। उस्मान ने चित्रावली लिखी थी। शेख नबी की रचना है। शेख नबी ने क्या लिखा था दोस्तों? शेख नबी ने ज्ञानदीप लिखा था, क्योंकि चंदायन मुल्ला दाऊद ने लिखी, मधुमालती मंजन ने लिखी और पद्मावत जायसी ने लिखी। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। नूर मोहम्मद की रचना है इंद्रावती, और इन्हीं नूर मोहम्मद ने एक रचना और लिखी, अनुराग बांसुरी। दोस्तों ये आपके 100 सवाल पूरे हो गए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं आपको और किस चीज़ की आवश्यकता है, मैं वही बनाऊंगा। ये आपके लिए ये 100 सवाल मेरा विश्वास है टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूपीटेट, आरटेट, रीट और सीटेट और सभी तरह की परीक्षाओं में काम देंगे दोस्तों।